वो पॉजिटिव प्रॉपर्टी लोक कल्याणकारी प्रॉपर्टी और निगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो अधोगामी होती है, वो नरक की तरफ ले जाती है। जैसे मथुरा बाजार में आप जा रहे हैं रोड पर, वो मिठाई हलवाई की दुकान पर बनी है, ये मन ये इंद्रियों पर, ये आ गया जीभ पर, आ गया जीभ पर पानी आ गया, तो उसके रास्ते होंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कहेंगे कि भाई दे दीजिए, कल दे देंगे, और नहीं तो निगेटिव प्रॉपर्टी क्या करेगी कि कल नहीं देगी, धोखा देगी कि नहीं देगी? बात को समझिए। और विटल फोर्स जो है, जो आत्मा है, उसकी विटल फोर्स जो प्राण शक्ति है वो पॉजिटिव है, वो लोक कल्याणकारी है। और जब यहाँ पर आप निगेटिव सोच बनाएंगे, धोखा देना, धोखे से ले लेना, इन इंद्रियों की सुविधाओं को ले लेना, छल कपट करना, जब ये ले लेंगे तो ये डिसऑर्डर हो जाएगा और इसका शरीर पर असर पड़ेगा। क्योंकि वो जो विटल फोर्स है, जो हर सेलों का वो ऊर्जा पहुंचा रही है, पालन पोषण और छत बिछत हो जाने पर उसका निर्माण कर रही है, जब उसके अगेंस्ट कार्रवाई आप करेंगे, जब ये निगेटिव सोचेंगे तो यहाँ से वो डिस्टार्टर होगी और विटल फोर्स में और निगेटिव प्रॉपर्टी में जंग होगी। और जब वो निगेटिव प्रॉपर्टी यानी जब अधोगामी गति है, जब आपकी वो बढ़ती जाएगी तो वो विटल फोर्स बिल्कुल असहाय हो जाएगी और जब उसका काम करना बंद हो जाएगा तो ये शरीर भी काम करना बंद कर देगी और शरीर में अनेकों रोग हो जाएंगे। ये रोग का कारण ये है, इस बात को आप समझिए। जब ये निगेटिव प्रॉपर्टी जो है ये बढ़ती है, उधर जब चतुसंताकरण जाता है तो शरीर पर रोग के रूप में आता है। और उतना ही नहीं आता है, ये निगेटिव प्रॉपर्टी जो है ये बहुत बड़ा बवाल भी करती है। वही निगेटिव प्रॉपर्टी थी जिसने पुतला ठोक दिया, समझिए बात को, इसने पुतला फूका कि नहीं फूका, वही निगेटिव प्रॉपर्टी थी। आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, उस निगेटिव प्रॉपर्टी ने हमको और आपको जो है ये फर्जी सर्टिफिकेट दे दिया, मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया। ये निगेटिव प्रॉपर्टी है कि नहीं? वही निगेटिव प्रॉपर्टी है जो कह रही है कि आप सत्याग्रह को तोड़ दो। हमने कहा कि आप लिख करके दे दीजिए, सत्याग्रह तोड़ दिया जाए, तो वो भी लिखित देने के लिए तैयार नहीं। इस बात को आप समझिए, ये निगेटिव प्रॉपर्टी, वो निगेटिव प्रॉपर्टी का रूप रावण था। वो आप इस बात को समझिए, महाराज उग्रसेन के बाद ये मथुरा की गद्दी जो थी वो तो मिलने ही वाली थी। वो कंस को उसमें कोई जो है ये गुंजाइश थी ही नहीं कि वो न मिले, लेकिन उस निगेटिव प्रॉपर्टी ने जो है वो महाराज उग्रसेन को जेल में बंद कर दिया और फिर से मथुरा की धरती पर पुनरावृत्ति हुई। अरे वो प्रॉपर्टी जो थी वो बेरी वाले बाबा के पास, वो तो वसीयत में आपको मिलने ही वाली थी, लेकिन आपने जो है उनका पुतला फूंक करके और किडनैपिंग करके और उसको अपना लिया। ये निगेटिव प्रॉपर्टी है और इसका परिणाम क्या हुआ? और निगेटिव प्रॉपर्टी ये मोदी जी जो है ये देश की जनता को धोखा दिए और इन्होंने कहा कि महंगाई खत्म हो जाएगी, अच्छे दिन आएंगे। और आज उस निगेटिव प्रॉपर्टी ने ये भारत की जनता को इतना धोखा दे दिया है कि उसका परिणाम ये निकल रहा है कि चारों तरफ त्राहिमाम मची हुई है और ये मोदी का पुतला जलाया जा रहा है। यही बात है, इस बात को समझिए। ये दो प्रॉपर्टी, ये लोक कल्याणकारी और अधोगामी गति का इस चतुर अंतःकरण में जो है संघर्ष 24 घंटा चल रहा है, वो विटल फोर्स के सापेक्ष जो होगा वह लोक कल्याणकारी गतिविधि है और विटल फोर्स के विपरीत जो होगा वो अधोगामी गति है। यहाँ पर संघर्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और आप जब मन को एकाग्र करेंगे
तो उसकी निगेटिव गति को जब तक आप नहीं रोकेंगे तब तक योग भी संभव कैसे मन एकाग्र होगा। वो सेंट्रलाइज कभी भी होने वाला नहीं है, कभी भी होने वाला नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। और ये निगेटिव प्रॉपर्टी ने इतना बड़ा उत्पात मचाया कि ये बाबा डेयरी वाले जो है वो मर गए हैं कि जिंदे हैं, कोई कह रहा है कि मर गए, कोई कह रहा है कि जिंदे हैं, कोई कह रहा है कि यहाँ है, कोई कह रहा है कि यहाँ है, कोई कह रहा है कि नेताजी हैं, कोई कह रहा है कि घोड़ेलाल के शिष्य है, घोड़ेलाल के बेटा है, तो कोई कह रहा है कि राम सिंह के बेटा इटावा खेतौरा के रहने वाले हैं। आखिर ये निगेटिव पॉजिटिव प्रॉपर्टी का संघर्ष होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ये रावण के जमाने में, कंस के जमाने में, दुर्योधन के जमाने में ये पॉजिटिव और निगेटिव प्रॉपर्टी का जंग हुआ है। और आप जब भजन पर बैठते हैं तब भी जंग होता है, परिवार में समाज में चलते हैं तब भी जंग होता है। ये जुगों जुगों से जंग चला आ रहा है और ये जंग कभी रुकने वाला, ये चलता रहेगा। इस बात को आप समझिए। और जब आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो ये निगेटिव पॉजिटिव प्रॉपर्टी की जंग थी। उसमें जो है ये आजादी की बात की गई, पॉजिटिव प्रॉपर्टी आई और कहा कि अंग्रेजों ये हमारा जो है ये खुशहाली, हमारी आजादी को बहाल कर दो, हमारी भीतल फोर्स जो है उसको स्वतंत्र रूप से काम करने दो। लेकिन अंग्रेज जब इस पर तैयार नहीं हुए तो इसका परिणाम ये हुआ कि वो आजादी का जंग हुआ। और उस आजादी के जंग में भी ये निगेटिव प्रॉपर्टी ने अंग्रेजों से समझौता कर दिया, जिसको नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। और आज वही निगेटिव प्रॉपर्टी जो है बाप और बेटी और बेटा, नाती और बहू के रूप में शासन करती थी, जिसको खदेड़ करके आज वही जो है निगेटिव प्रॉपर्टी ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई है और ये विक्टोरिया रानी की अधीनता कबूल कर लिया है और आज भी देश गुलाम है। तो इसका जंग होगा कि इस बात को समझिए गंभीरता के साथ। तो चाहे इसको आप योग में तब्दील कर लीजिए, चाहे कर्म योग में रख लीजिए, चाहे भक्ति योग में रख लीजिए, चाहे ज्ञान योग में रख लीजिए, इसका तो रोटेशन घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। कर्म योग के बिना भक्ति योग संभव नहीं, भक्ति योग के बिना कर्म योग संभव नहीं, और ज्ञान के बिना, विवेक के बिना कोई भी योग होने वाला। तो ये तो ऐसे ये माला गुथी हुई है कि इसको अलग करने पर वो माला ही जो है बेकाम हो जाएगी। तो ये तो चीज है, इस बात को आप समझिए। तो कहने का मतलब कि जब वो आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब तो दो का संघर्ष हुआ। किसका? भीतल फोर्स जिसको कहते हैं, और एक वो निगेटिव प्रॉपर्टी। भीतल फोर्स क्या? वही जो है लोक कल्याणकारी गतिविधि है, राष्ट्रवादी गतिविधि उसको लोगों ने नाम दिया। ये दोनों में जंग हुआ। उस समय जो निगेटिव प्रॉपर्टी ये नेहरूवाद था, इसने समझौता किया, और ये जो पॉजिटिव प्रॉपर्टी जो भीतल फोर्स के सापेक्ष थी, जो स्वाधीन भारत के अंतरात्मा की आवाज जो भीतल फोर्स थी, वो आजाद हिंद सरकार बनकर के आई और आजाद हिंद बैंक करेंसी बनकर के आई और वो सिक्का बनकर के आया। तो ये स्वाधीन भारत की अंतरात्मा उस भीतल फोर्स की आवाज जो है वो सिल्वर कॉइन बनकर के आया, और वही स्वाधीन भारत और वही सम्राट भारत है। और जो चीज रखी गई है और ये कॉन्स्टिट्यूशन पर रखी गई है और इसका दम है, तो इसको काट के दिखा। ये सम्राट, ये स्वाधीन भारत की ये भीतल फोर्स है। ये समझिए, वो जो सिक्का है वो बिल्कुल किसके सापेक्ष है? भीतल फोर्स के सापेक्ष। वो लोक कल्याणकारी है, वही सम्राट है, वही सोवरेनिटी है, वही संप्रभुता है। और भीतल फोर्स के सापेक्ष वही तराजू है जो भीतल फोर्स है, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बैठी हुई न्यायपालिका जो है, उसी भीतल फोर्स पर ये जो है संप्रभुता, लोक कल्याण, जन कल्याण, देश हित और न्याय शास्त्र का मापन होता है। अगर उस भीतल फोर्स को जो है खत्म
सम्राट का कोई अस्तित्व और सॉवरेंटी का बनने वाला नहीं है, क्योंकि ये विटल फोर्स आत्मा है और ये आत्मा अगर इसके ऊपर आप चले तो ये ईश्वर का अंश है और ये ईश्वर का स्वरूप है। और वो विटल फोर्स जो है वो बिल्कुल साख है, पाक है, लोक कल्याणकारी है और वो जनहितकारी है, उसमें जरा सा भी मैल। तो विटल फोर्स के सापेक्ष ये हमारा सिक्का, ये आजाद हिंद बैंक करेंसी है। अब इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है और ये सम्राट भारत है और ये विटल फोर्स को ये समाप्त करने वाली आरबीआई की करेंसी है। ये गुलामी है, ये मौत है, ये शमशान बना दिया भारत को और ये जीवन जो है मुश्किल हो गया। इसलिए अब ये विटल फोर्स का और जो है ये आरबीआई की करेंसी यानी विटल फोर्स जीवन को, उस विटाइलिज्म को, उस जो है जीववाद को खत्म करने के लिए ये आरबीआई की करेंसी, ये नेहरू बात चल रहा है, इसको समाप्त करने के लिए ये स्वाधीन भारत की अंतरात्मा, जिसको जीववाद कहेंगे, जिसको विटाइलिज्म कहेंगे, वो जीववाद मैदान में आ गया है। वो अंतरात्मा की आवाज आ गई है और वो आजाद हिंद बैंक करेंसी है और वो प्रभु और परमात्मा का रूप है और वही सम्राट भारत है, वही सम्राट भारत है और यही भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है। अब इससे आगे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन जो बन करके रखा हुआ है ये प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल जस्टिस है, जिसके आधार पर, जिसके सापेक्ष और सेटलमेंट ये आजाद हिंद बैंक करेंसी है और ये सम्राट भारत है, ये स्वयंभू भारत है और ये संप्रभुता है और ये सोवरेंटी है और इससे विनिमय करना और हम लोगों का मौलिक कर्तव्य है। और अगर जो इसका अनुपालन नहीं करता है वो देशद्रोही है, वो आपकी आत्मा का देशद्रोही है, वो परमात्मा का देशद्रोही है और वो आत्महत्या करने पर उतारू है कि नहीं। बस सीधी बात। ये पश्चिम और पूरब की दोनों फिलॉसफी एक जा रही है कि नहीं जा रही। तो अब तो सीधी बात, ये सम्राट है कि नहीं सम्राट। सम्राट का मतलब ऑलमाइटी